स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा काउंट फंक्शन का काम, काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो देखिए इधर काउंट फार्मूला लिखा हुआ है। काउंट ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है गिनने का काम करता है, काउंटिंग करता है। काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, और ये देखिए काउंट इफ इस तरह से। तो अभी ये जो काउंट करता है ये न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर देता है जितने में होगा। तो चलिए हम किसी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चलिए काउंट यहाँ लगा लें या कहीं भी हमको चेक करना है तो चलिए यहीं लगा लेते हैं। इक्वल टू काउंट लिख दिया, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन किया और हमने वैल्यूज इतनी सेलेक्ट किया। ध्यान देंगे कितना रेंज ले रहे हैं। हमने लिया है C7 से लेकर के D15 तक की वैल्यूज को लिया है और फिर ऐसे क्लोज कर देंगे, इसे इंटर कर देंगे। तो देखिए रिजल्ट 6 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि सेलेक्ट तो किया गया इतना, फिर गिना क्या? तो जानते हैं क्या गिना? गिना इसने सिर्फ मार्क नंबर्स को, ये टेक्स्ट वैल्यू को नहीं गिना। अक्षर जो थे, वर्ड्स थे, उनको नहीं गिना। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 रिजल्ट है और इसको नहीं गिना है। ये काम करता है काउंट, ये वाला फंक्शन। चलिए आगे अब दूसरा देख लेते हैं, काउंट ए। अगर आपको टोटल वैल्यूज गिननी है तो चलिए काउंट ए लगा लेते हैं। जैसा कि काउंट ए का मतलब ही है काउंट ऑल, तो काउंट ए लगा लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए और उतना ही रेंज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जितना अभी तक किए थे। देखिए हम लोगों ने C7 से D15 तब भी लिया था, फिर ले रहे हैं। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए इस बार कितना रिजल्ट आया, 14 आया। कैसे आया गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 इधर था। 8 और 6 मिला के कितना हो गया? 14 हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। देखिए काउंट ब्लैंक है, बिल्कुल हम लोग रेंज उतना ही सेलेक्ट करेंगे। अब की बार फार्मूला लगाएंगे काउंट ब्लैंक इक्वल टू, ये जानते होंगे कि एक्सेल में बिना इक्वल के कोई काम नहीं होगा। काउंट ब्लैंक यहाँ लिख देंगे, काउंट ब्लैंक लिख देंगे ये, और रेंज उतना ही लेंगे, रेंज उतना ही लेंगे जितना अभी लिया था। अब देखिए C7 से D15 तक लिया है। काउंट ब्लैंक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जहाँ जहाँ ब्लैंक सेल है उसको गिनेगा। देखिए ब्लैंक मतलब ये खाली है, ये सेल खाली है, ये सेल खाली है, ये सेल खाली है। इसका मतलब इसका रिजल्ट आना चाहिए 4। इंटर करिए, देखिए 4 रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया होगा कि काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है। चलिए आप काउंट इफ लगा देते हैं। इसके पहले ही वीडियो में हमने एक प्रीवियस वीडियो में बनाया है, देखे होंगे, उसमें सम इफ था। ऐसे एक काउंट इफ है। तो चलिए काउंट इफ का देख लेते हैं क्या है। काउंट इफ में अगर आपको ये काउंट करना है कि इसमें, जैसा कि ये एग्जांपल है उसी के हिसाब से बता दूं कि इसमें टैली के कितने स्टूडेंट्स हैं, इसकी संख्या अगर आपको काउंट करनी है। यहाँ तो लिमिटेड डेटाज हैं, हजारों डेटा ऐसे हों, लाखों डेटा ऐसे हों, और उसमें से किसी सेलेक्टेड कोर्स के स्टूडेंट्स की नंबर्स आपको पता करने हैं तो विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके। तो चलिए देख लेते हैं। इक्वल टू लगा दिया, काउंट इफ लिख दिया यहाँ पे, और अब रेंज हम सेलेक्ट कर रहे हैं। रेंज यहाँ क्या लेंगे? कोर्स वाला रेंज लेंगे, ये ले लिया, और कॉमा लगा देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में टैली लिख देंगे। क्या? टैली लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में टैली लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये देखेंगे आप लोग क्या आंसर आएगा। पहले ही बता दूं आपको, ये देखिए एक टैली यहाँ, एक टैली यहाँ, सिर्फ 2 स्टूडेंट है, 2 आंसर इसका आना चाहिए। देखिए 2 आ गया, 2 आंसर आ गया। क्यों 2 आया? क्योंकि 2 ही स्टूडेंट्स टैली के हैं। अगर आप इसमें से किसी भी, मान लिया एक कोर्स जो ये सिद्धि हैं, ये अपना कोर्स बदल ली, सपोज ये CCC से अपने कोर्स को टैली कर ली, तो आप यहाँ टैली जैसे लिखेंगे, अलग क्लिक करेंगे, ये वैल्यू देखिए 3 हो गई। अब आप बाद में भी इसमें कोई कोर्स में अगर टैली बच्चा ऐड होता जाता है तो इसकी काउंटिंग, इसकी नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमें अब इस चौथे फार्मूले का प्रयोग करके ये बताना है कि
इसमें से कितने लोगों की फीस ऐसी है जो लेस देन आर इक्वल टू है 3600। फिलहाल इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस फार्मूले को 5000 कर देते हैं। तो फार्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं कि इस रेंज में इसमें कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो 5000 से कम है, कितनी संख्या यानी कितनी फीस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू काउंट इफ लगा देंगे यहाँ पर। अब की बार फीस का रेंज ले लेंगे, ये इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कामा लगा दिया, डबल इन्वर्टेड कामा में लेस देन आर इक्वल टू लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 5000, डबल इन्वर्टेड कामा लगा दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। देखिए आपको पहले बता दूं रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए इसमें वैल्यूज 5000 से कम कितने हैं और उसके बराबर। तो देखिए ये कम ये है और एक ये कम है, दो वैल्यूज इसमें ऐसे हैं जो कम है। देखिए रिजल्ट 2 आ गया आपका। देखिए 3600 5000 से कम है, 4000 5000 से कम है, तो ये 2 रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में कि काउंट फार्मूला कैसे वर्क करता है। बहुत पावरफुल फार्मूला है, बड़ी बड़ी डेटा में काउंटिंग के काम आता है। किसी भी चीज़ को काउंट करना, चाहे वो सैलरी हो, फीस हो, किसी का नाम हो, कोर्स हो, इस हिसाब से चीज़ों को निकाल के 1 सेकंड के अंदर हमारे सामने रख देता है। जय हिंद।